Hello बच्चों, let's read the question. So assertion is telling charge is invariant and the reason is charge does not depend on the speed or frame of reference. So let's see the key concept in this question. Key concept. So first of all, invariant का मतलब क्या होता है? Invariant. Invariant का मतलब होता है कि something which does not change something. Basically property, हम लोग लिख सकते हैं property which does not change regardless of the change in other physical quantities of the change in other physical quantities other physical quantities का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, quantities. Okay, like velocity, acceleration, etc. Like velocity, acceleration, etc. ओके ये होता है इस इनवेरिएंट वर्ड का मतलब। इनवेरिएंट मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे यहाँ पे चार्ज के बारे में बताया गया है। तो असर्शन इज टेलिंग कि चार्ज इज इनवेरिएंट। तो चार्ज अगर इनवेरिएंट है, सो इनवेरिएंट का मतलब हो गया कि चार्ज जो है उस पार्टिकल पे वो चेंज नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल और इट्स वेलोसिटी। सो असर्शन यहाँ पे जैसे अगर हम लोग के पास एक पार्टिकल, लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल, इस पे चार्ज क्यू है और ये अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और कुछ देर बाद अगर ये पार्टिकल वेलोसिटी 3v से मूव करे, तो इस पे जो चार्ज q रहेगा वो तो चार्ज q ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। सो हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी की चेंज की वजह से चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है पार्टिकल की या एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है पार्टिकल का, तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। इसीलिए असर्शन इज करेक्ट दैट चार्ज इज इनवेरिएंट एंड रीजन इज चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एकदम सही बात है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट, charge is independent independent of speed or frame of reference or frame of reference frame of reference रेफरेंस। अगर कोई पर्सन है, वो अगर अर्थ से ऑब्जर्व करे चार्ज को, तो उसको चार्ज क्यों ही दिखेगा, और वही सेम पर्सन अगर कोई और प्लैनेट से ऑब्जर्व करेगा तो उसको भी चार्ज क्यों ही दिखेगा, चेंज तो होगा नहीं चार्ज एक पार्टिकल पे। सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट दैट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So from the options we can see both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So from here we can write answer A is correct. दोनों करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।